न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से जातिवाद की मानसिकता पर करारा वार कर दिया है। संत रविदास की जयंती पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। वाराणसी में पीएम ने जातिवादी मानसिकता पर करारा प्रहार एक बार फिर से किया है। यही नहीं, इंडी गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। अलग अलग राज्यों में इंडी गठबंधन की कई दौर की बैठकें चल रही हैं, बातचीत बन नहीं पा रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमलावर होते हुए इससे पहले दिखाई दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो उनकी तरफ से भी इंडी गठबंधन पर हमला किया गया और साथ ही सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने बोला जातिवादी मानसिकता पर। लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित पिछड़ा आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। और वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने यहाँ संत रविदास मंदिर में लोगों से बात की। देखिए रविदास के प्रति आस्था उनकी कितनी है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2016, 2019, 2024 अलग अलग साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं। सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल रह सकते हैं। 2014-2019 में तो क्या है रणनीति बीजेपी की लोकसभा चुनावों को लेकर, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस वक्त हैं और संत रविदास के प्रति उनकी जो आस्था है आज एक बार फिर से दिखाई दी। आप देखिए संत रविदास मंदिर में जिस वक्त पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचे हो। इसके पहले भी अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही रविदास मंदिर में पहुंचे हैं, अपनी बातों को उन्होंने रखा है। इसके पहले 2016, 2019 और अब ये 2024 की तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आप देखिए और ये समझिए कि प्रधानमंत्री रहते रहते वाराणसी जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो 3 बार संत रविदास मंदिर में वो जा चुके हैं। 2019 की तस्वीर भी आपके सामने, 2016 की, और ये पूरा एरिया जो है रविदास मंदिर के आसपास का, उसका पूरा कायाकल्प किया गया है, विकास हुआ है इस पूरे इलाके का। अभी जो तस्वीरें संत रविदास मंदिर की दिखाई देती हैं वो बड़ा गलियों के अंदर मंदिर है और पहले ऐसा इलाका वो नहीं था। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यही बात कही कि विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर। 2016 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, 2017 में
विधानसभा चुनाव हुआ था और उस वक्त भी संत रविदास मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री गए थे। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रविदास मंदिर पहुंचे। आज उन्होंने दर्शन किया, मत्था टेका। बड़ी संख्या में पंजाब के श्रद्धालु भी आते हैं यहां पर दर्शन के लिए। और ये कहा प्रधानमंत्री ने कि उस वक्त तो ऐसा लगता है, क्योंकि साल में 2 बार मेला यहां पर होता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज ये बात कही कि यहां पर जब वो श्रद्धालु पहुंचते हैं तो मिनी पंजाब जैसी तस्वीर होती है। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। इस पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 2014 और 2019 में हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इस खबर से यह भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस पहले उन जगहों को, उन सीटों को रखा है जहां पर पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च का पहला हफ्ता होगा और 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट इस बार सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए के लिए 400 पार, तो वहीं खुद बीजेपी के लिए 370 पार का ये टारगेट है। अब उसे अगर छूना है, उसे पूरा करना है, अपनी ही लकीर को मिटाना है, यानी कि अपना ही रिकॉर्ड अगर तोड़ देना है, तो उसी तरह से तैयारी भी इस वक्त बीजेपी कर रही है। तो एक तरफ तो बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब आएगी वो समय भी सामने आ चुका है, और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में फूट अब भी पड़ी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर एक बार फिर से पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक आरक्षित सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। उधर चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साथ ही ईस्ट दिल्ली पर बातचीत अब भी जारी है। इन तीनों ही सीटों पर आपको बताएं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा था। अब कांग्रेस ये चाहती है कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 2019 में अगर हमें मिला था तो इन सीटों को छोड़कर कहीं गलती ना हो जाए, और इसीलिए कोशिश ये है कांग्रेस की कि इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को ऐलान किया जाए। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि बड़ी देर कर दी। आप ये समझिए, फरवरी का महीना अब खत्म है, मार्च भर का महीना है, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान नहीं होगा तो फिर तैयारी हो कैसे पाएगी। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि बड़ी देर कर दी इस पूरी बातचीत में, और अभी भी आप समझिए कि 3 सीटों पर राज जारी है। और न्यूज 18 इंडिया के अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आपको विवेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, नीरज भी हैं, आशिका, और साथ ही वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, तो वहां से अमित सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास ही आ रही हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष